4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 2 नवंबर को अपने शक्तिशाली रॉकेट LBM-3M5 के जरिए CMS-3 GSAT-7R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो शक्तिशाली रॉकेट है इसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ये उपग्रह खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 4000 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसके जरिए नौसेना को समुद्र में बेहतर संचार सुविधा और समुद्री क्षेत्र की निगरानी में बड़ी मदद मिलेगी। इस उपग्रह में कई देश में विकसित अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं जो भारतीय नौसेना की संचालन क्षमता को और मजबूत बनाएंगे। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में LBM-3M5 CMS-3 मिशन का अपडेट भी दिया था। इसरो के मुताबिक CMS-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हुआ। इसरो ने इसे परफेक्ट इंजेक्शन भी बताया। CMS-3 उपग्रह तेज और उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ से उन्नत प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों तक डिजिटल पहुंच में सुधार करेगा। इससे नागरिक सेवाओं के अलावा नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों के बीच सुरक्षित संचार संपर्क स्थापित होगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये उपग्रह नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसमें कई स्वदेशी अत्याधुनिक घटक शामिल हैं जिन्हें विशेष रूप से भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इसरो के मुताबिक करीब 4400 किलोग्राम वजनी CMS-3 भारतीय धरती से प्रक्षेपित हो चुका है और भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी GTO में स्थापित हुआ और ये सबसे भारी उपग्रह है। इसे LBM-3M5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। 4000 किलोग्राम तक के भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण LBM-3M5 रॉकेट को बाहुबली नाम दिया गया है। CMS-3 का पूरा नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन 3 है। ये मल्टी बैंड संचार उपग्रह कई तरह की रेडियो तरंगों पर काम करेगा। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन जैसी सुविधाएं होंगी। इससे दूर दराज के इलाकों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों तक मजबूत संचार नेटवर्क उपलब्ध होगा और पहले के संचार उपग्रहों की तुलना में तेजी से डेटा उपलब्ध होगा। इसरो ने बताया कि विशेष तौर पर नौसेना के लिए विकसित ये संचार उपग्रह 7 साल काम करेगा। वहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत कैसे? पहले भारत को अपने भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विदेशी रॉकेटों, खासकर फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी की सेवाएं लेनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए GSAT-11 5857 किलोग्राम को 2018 में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। अब LBM-3 की मदद से इसरो करीब 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भारत की धरती से खुद लॉन्च कर सकता है और इसरो ने इस बार करके भी दिखा दिया। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता भी मिलती है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो इसरो का पूरा मिशन है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात तो ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह होगा जो भारतीय धरती से लॉन्च किया गया। ये नौसेना की कम्युनिकेशन और निगरानी क्षमता को कई ऊंचाई देगा, नई ऊंचाई देगा, कई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और कई गुना ज़्यादा बेहतर करेगा। ये भारत की रक्षा और अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बनेगा। वहीं साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसरो के इस नए कीर्तिमान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।